यहाँ पे देखें कि हमने इनवर्स प्रॉब्लम की बात की है और इनवर्स प्रॉब्लम में यहाँ पे ये कहते हैं कि कैपिटल एफ एस रिप्रेजेंट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन एफ टी, दैट इज लैप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, यानी लैप्लास एफ टी जो है वो कैपिटल एफ एस के बराबर है. We then say ft is the inverse Laplace transformation of capital Fs and write ft is equal to Laplace inverse Fs. यहाँ पे जैसे कि ft जो है वो Laplace inverse को इस तरह शो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4 सेक्शन जो पिछले उसमें हमने बताई थी, तो लैप्लास 1 का जो रिजल्ट है हमारे पास सिंपल, वो था हमारे पास 1/s. अगर इसको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो लेफ्ट से लैप्लास को हटा के जब राइट पे लेकर आएंगे तो कुछ इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी कि 1 इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स 1/s. इसी तरह से दूसरे फॉर्मूले में लैप्लास टी जो है वो 1/s स्क्वायर है, और जब हम इसको लैप्लास को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर. इसी तरह से थर्ड की बात करेंगे हम. यहाँ थर्ड में देखें कि लैप्लास एक्सपोनेंशियल -3t लिखा हुआ है और उसका रिजल्ट है 1/s + 3. तो अगर यहाँ से लेफ्ट से लैप्लास को राइट पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी. तो ये इस तरह की चीज को हम जो है लैप्लास इनवर्स फार्मूला कह सकते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे हम. ये हम जो है क्लास को बस 10 मिनट के लिए चलाएंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे. ये दूसरी क्लास होगी हमारी, फिर अगले जो सेशन होगा 2:15 में, उसमें हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे. अभी हाँ, अभी हमारे पास अभी सर मतलब 10 मिनट तक होगी क्लास. सॉरी, अभी 10 मिनट के लिए होगी, फिर अगले जो होगा हमारा उसमें होगी. हाँ टाइम तो अभी 12:30 तक का है ना हमारे पास, तो अभी जी जी आधा जी, घंटे चल जाएगी ये क्लास हमारी. ठीक है. सही है ना. हाँ, 12:30 पे दूसरी क्लास होगी, तो 12:30 तक हम चलेंगे इसको लेके. उसके बाद जो है वो अगली क्लास जो है वो फिर 2:15 पे है हमारी ए के साथ. सही है ना. तो सर अभी मतलब मैं क्या करना है सर अभी? अभी हम कह रहे हैं कि इसको आगे और लेके चल रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले 1 इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स 1/s है, जबकि बी में जो है t की पावर n लैप्लास इनवर्स n फैक्टोरियल s n + 1 है, और सी में एक्सपोनेंशियल at इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स 1/s - a है. ये तमाम फार्मूले हैं हमारे पास जी तक. साइन का फार्मूला है, कॉस का फार्मूला है, और साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक का है. तो इसी तरह से आगे चलते हैं और मजीद थोड़ा सा. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है. तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है ये, इसको हम लिख लेते हैं जरा पहले. पहला बी फार्मूला जो हमारे पास बी फार्मूला, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है t की पावर n इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s पावर n + 1. ये फार्मूला है हमारे पास. तो हम अपना एक प्रॉब्लम देखते हैं आगे. ये प्रॉब्लम हमारे पास देखिए कि जो ए पार्ट है हमारे पास, एक तो सॉरी
ए पार्ट में लिखा हुआ है कि इनवर्स 1/s5 मालूम करना है हमें, इनवर्स 1/s5 मालूम, s की पावर 5 मालूम करना है। इसलिए ना बी पार्ट है इनवर्स लेप्लास 1/s² + 7 का रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे देखें कि जब इस फार्मूले को हम यूज करेंगे तो यहाँ पे s की पावर क्या आ रही है, n+1, n+1 जो फार्मूले में है हमारे पास उसको हम +5 के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो उसकी पावर जो है वो 5 है। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n = 4 हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन में, n की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे। तो अब इस फार्मूले में अगर हम रख दें इसको तो क्या हो जाएगा, ये t की पावर 4 = और ये लेप्लास इनवर्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s5। तो यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन था हमारा उसके अंदर हमने 4 फैक्टोरियल का इजाफा कर दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो 4 अगर हमने इसके अंदर इजाफा कर दिया है तो इसका मतलब है कि हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा इसके अंदर 4 फैक्टोरियल, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने भी किया है इसको सॉल्व। तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, और इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं हम, T4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें कि T4 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, लेप्लास 4 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके T4 और अपॉन 24। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 24, सॉरी 24। 24, हाँ 24, 24 सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा इसका लेप्लास S4 का इनवर्स 1/s5 ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। इसी तरह से हम अगर इसका बी पार्ट देखें तो लेप्लास 1/s² + 7 है। लेप्लास 1/s7 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसको कोट करना है कि डी फार्मूले को जो है यहाँ पे यूज किया है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये बी पार्ट में, यहाँ पे बी फार्मूले जो बी पार्ट था उसको यूज किया था, जो हमने यहाँ पे लिख दिया था ये लिखा हुआ है। लेकिन हम देखेंगे कि डी पार्ट में क्या दिया हुआ है इन्होंने, डी पार्ट का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे तो उसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये डी में जो है यहाँ पे एक चीज और देखें कि यहाँ पे देखें s² + 1/s² + 7 लिखा हुआ है और ऊपर कोई मतलब वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे देखें ये साइन के बराबर आएगा, इसका साइन kt = लेप्लास इनवर्स k/s² + k²। इसको हमें यहाँ वहाँ पे कोट करना पड़ेगा, लेकिन उसको फार्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। और ये फार्मूला जो है वो क्या है, साइन kt = लेप्लास इनवर्स k/s² + k²। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस फार्मूले को यहाँ पे वहाँ पे यूज करना होगा। और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन है आपके पास है, यानी लेप्लास इनवर्स एस स्क्वायर प्लस 7, एस स्क्वायर प्लस 7। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें हम, तो यहाँ पे एस स्क्वायर है, तो इसका भी हमें रूट लेना होगा फिर, ताकि ये हो जाए √7 एस स्क्वायर, जो कि यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अगर यहाँ पे जो के में है, यहाँ पे यानी के क्या है, के स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 7 है। ये देखिए यहाँ पे बता रहे हैं 7 है के स्क्वायर की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू 7 आ रही है यहाँ पे। तो खाली के की वैल्यू क्या होगी, √7 होगी जाएगा, के की वैल्यू √7 होगी। तो लिहाजा क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर √7 ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा हमें बाहर भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया इधर, √1/7 1/7 कैंसिल करें तो वापस यही चीज़ आ जाएगी। तो लिहाजा 1/7 तो एज इट इज रहा, और ये सारा जो पार्ट है वो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला साइन √7t के बराबर आ गया यहाँ पे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, फार्मूला इसे भी यूज किया है यहाँ पे हमने इनवर्स का। हेलो तो बस ये हाँ भाई, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है बस इनवर्स में। ये बात समझ में आ रही है आपके? ओके सर। सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन है, तो मैं ज़रा डिलीट कर दूँ पहले कुछ चीज़ों को, लेकिन डिलीट करने से, हाँ डिलीट कर दूँ ज़रा सी चीज़ों को मैं, जैसे कि तो यहाँ पे इनवर्स 2s प्लस -2s प्लस 6/s² + 4 लिखा हुआ है। तो इसको हम ब्रेकअप कर लेंगे पहले। ब्रेकअप किस तरह करेंगे कि ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ब्रेकअप कर लिया है दो हिस्सों में, यानी 2s के साथ अलग टर्म दे दिए और 6 के साथ अलग इसको टर्म दे दिए। तो यहाँ जो -2 था उसको कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास ये पार्ट रह जाएगा इतना लैप्लास इनवर्स के लिए। इसी तरह यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम 6 कॉमन निकाल सकते थे। तो 6 कॉमन अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास रह जाएगा लैप्लास, अगर 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये है s² + 4 रह जाएगा अंदर। अब हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे s से ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो जाहिर है हमारे पास दो फार्मूले, एक साइन का था, एक कॉस का फार्मूला है। कॉस का भी फार्मूला है यहाँ पे, कॉस kt, पीछे हमने ये फार्मूले दिए हैं। तो जिस तरह इसने 6/2 वो निकाले और मल्टीप्लाई बाय और डिवाइडेड बाय 2 किया इसने, तो हम जस्ट 6 ही बाय निकालें। हाँ निकाल सकते हैं 6, उसके बाद फिर हम रख सकते हैं एक ही बार में, मैं बताता हूँ। और ये हो जाएगा, ओके सर। ये हो जाएगा आपके पास s/s² + k², ये हमारे पास फॉर्मूला है और साइन का और कॉस का। तो यहाँ पे देखें कि पहली जो वैल्यू है यहाँ पे s² + 4 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, s की वैल्यू में cos आ रहा है। देखिए ऊपर जब s होगा तो cos का फार्मूला है वो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसको हम -2 cos 2t लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो लिहाजा -2 cos 2t लिख सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे जो 6 हमने कॉमन निकाल दिया बाहर, फॉर एग्जाम्पल 6 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि k ऊपर मल्टीप्लाई होता है साइन kt में,
तो यहाँ पे भी हमने 2 रख दिया, यहाँ भी 2 रख दिया, तो ये बन गया हमारे पास पूरा फॉर्मूला साइन 2t का। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको हमने लिख दिया है कि इसका रिजल्ट ये आया इसमें अकॉर्डिंग टू साइन kt और कॉस kt के। समझ में आई हुई ये क्वेश्चन समझ में आया आपके? हेलो? यस सर। जी सर। हाँ, इन फार्मूलों को यूज कर रहे हैं हम, समझ लें। तो ये क्वेश्चन 2 था हमारे पास। इस फार्मूले को देखते हुए हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया -2 cos 2t + 3 sin 2t। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जरा क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर पर नेक्स्ट। तो इसमें भी हमें देखना होगा क्या करना है। ये तो फार्मूले हैं, t⁴n का फार्मूला, यहाँ पे साइन का, कॉस का। अब ये हमारे पास है, इवेल्युएट लेप्लास इनवर्स s² + 6x + 9 अपॉन s - 1 s + 2 और s + 4। तो इसको पहले तो हमने जो है वो ब्रेकअप किया, पार्शियल फ्रैक्शन इसमें इस्तेमाल कर दिया। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, जाहिर है हर जो फैक्टर है उसको आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ ले लेते हैं। यानी ये जो पूरा पार्ट है इसको पहले a डिवाइडेड बाई s - a प्लस b डिवाइडेड बाई s - 2 प्लस c, क्योंकि ये नीचे फैक्टर बने हुए 3 इसके, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लिया यहाँ पे हमने a b c। इसका मतलब ये हो गया कि हमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे पहले। ये a जो आर्बिट्री है वो क्या होगा, b क्या होगा, क्योंकि इस पूरे पे जो हमारे पास ये गिवन है ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, और इस पे हम डायरेक्ट जो है लैप्लास नहीं लगा सकते। इसमें डायरेक्ट लैप्लास इनवर्स का हमें कुछ नहीं पता क्या कर सकते हैं, इसलिए इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पे 3 हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। क्या तोड़ा, s - 1 s - 2 s + 4। अब हम इस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, लेकिन हमने जब इसको 3 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया ताकि हम इस पर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकें, तो इसमें हमारे पास a b c की वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो इसका मतलब है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें a b c की वैल्यू चाहिए होगी। तो a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए किस तरह से कि इसको एलसीएम ले लेंगे राइट साइड का पूरा। जब एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी सारी, और उसके बाद फिर क्या होगा कि नीचे वाली वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ये सारी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। लिहाजा ऊपर से पड़ जाएगा s² + 6x + 9 = 2, और यहाँ पे भी ऊपर वाली जो कुछ वैल्यू है वो रह जाएगी। तो हमारे पास जो कैंसिल आउट हो गया इसको हमने एलसीएम कर लिया, तो इसके हमारे पास ये चीज़ आ गई जो कि 3 भी कह दिया हमने, इसको इक्वेशन 3 कह दिया है। हमें एक्चुअली यहाँ पे a b c मालूम करना है, फिर हम वही जो पीछे क्वेश्चन किए हैं लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वो अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया है, तो लिहाजा इसको पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे। तो इसमें कैपिटल A B और C की वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी हो गया। तो अब हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो s - 1 है इसकी जगह हम पुट करेंगे s = 1 3 इक्वेशन में। ये जो 3 इक्वेशन है हमारे पास इसमें s = 1 रख देंगे। जब s = 1 रखेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 3 पे, 3 इक्वेशन जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 3 इक्वेशन में s = 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पे और यहाँ पे +6 और इधर +9 ऑलरेडी मौजूद है, और इक्वल टू यहाँ पे देखें कि ये s की जगह 1 रखेंगे, 1 - 2 यानी ये हो जाएगा a - 1। इसी तरह से यहाँ पे आपने 1 रखा तो ये 5 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे जब s की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये पार्ट भी पूरा 0 हो जाएगा। s की वैल्यू जब 1 रखेंगे यहाँ पे
तो लिहाजा आपके पास ये रह गया, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू -5a। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे -5/16। तो ये तो पहली वैल्यू आपने मालूम कर ली। इसी तरह से इसकी सेकंड वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने क्या रखा था, s की जगह 1 रख दिया था, अब हम रखेंगे s की जगह 2। यहाँ से पता चल रहा है हमें, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0 होता है, जब 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी अब हम पुट करेंगे s इज इक्वल टू 2। तो जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे आप, तो ये फिर 3 इक्वेशन में पुट करेंगे ये भी। तो 2 4 हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, और प्लस 12 हो जाएगा ये, और प्लस 9। ये लेफ्ट हैंड पे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। राइट हैंड पे क्या होगा कि जब इसमें 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और तो ये क्या होगा 2 - 1 1, यानी b, और यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और जब यहाँ रखेंगे s की 2 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास यही रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12 और 4 16, 16 और 9 25। 25 इज इक्वल टू 6b। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 25/6। तो इसी तरह से इसका c भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे c में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, कि इसमें आप पुट करेंगे हम s इज इक्वल टू -4। तो 3 implies that अच्छा जी 3 implies that, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे -4 रखना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 16। 3 में रखा है 16 -24 और प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे -4 जब रखेंगे आप तो पहली वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, ए वाला पार्ट जो है, इसी तरह बी पार्ट भी 0 हो जाएगा, सी पार्ट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, यानी सी और -5 और 4 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास -4 तो -6 हो जाएगा। तो लिहाजा ये जब 16 9 कितना हो गया 25, 16 और 9 कितना हो गया 25, तो 24 निकाला तो ये रह गया 1 इज इक्वल टू C30। लिहाजा C की वैल्यू आपके पास आ गई 1/30। ये इस तरह से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो आगे आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ये जो पार्ट है हमारे पास, ये सारा पार्ट जो है, इसके अंदर ABC की वैल्यू पुट करेंगे हम, क्योंकि हमने तीनों वैल्यू निकाल दी है। यहाँ पे ABC, A की वैल्यू हमारे पास -15/16 है, B की वैल्यू 25/6 है, जबकि C की वैल्यू 1/30 है। तो देखें आगे हमने किस तरह से इसको बताया।
उसी पार्ट में देखें, पहले हमने 16 अच्छा यहाँ पे देखें हमने कुछ उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 16/5 आ रहा है, हमने -5, एक मिनट इसको जरा सही कर लें, ये देखें यहाँ पे जो है वो उल्टी वैल्यू आ गई है, थोड़ी सी इसको सही कर लें, क्या हो जाएगा ये होगा 16 - 16/5, सही। तो ये देखें -16/5 S-1 के नीचे आ गया। इसी तरह यहाँ पे B की वैल्यू 25/6 आ गई और C की वैल्यू 130 आ गई, 1/30। तो अब हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओके हो गया। यहाँ से 16/5 कॉमन निकाल दिया, ये देखें, तो यहाँ पे रह गया लैप्लास इनवर्स। अच्छा, इस पे जो है अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे लेफ्ट राइट दोनों तरफ। तो यहाँ पे भी लैप्लास लगाया, यहाँ पे देख लें इस तरह से लगाएंगे यहाँ पे लैप्लास इनवर्स, और ये जो कुछ ब्रैकेट में ऊपर है वो कुछ नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो है वो लैप्लास अप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड पे भी, पूरे पार्ट पे, ये इस तरह से। तो जब हमने लेफ्ट पे लैप्लास लगाया, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लैप्लास इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू, और जब इस पे लगाया तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई और लैप्लास इनवर्स 1/s ऐसे ही रहा। इसी में यहाँ पे 25/6 जो है कॉमन बाहर निकाल दिया है और लैप्लास 1/s2 लिख दिया, प्लस 1/30 कॉमन निकाल दिया यहाँ पे और ये लैप्लास 1/s+4 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कि जो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं जाके जरा पीछे क्या फॉर्मूला है, तो हमें लिखना होगा एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्या है। और ये देखें तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला ये आ गया, ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला। हम इसको हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल AT is equal to Laplace inverse 1/s A, ये फॉर्मूला है बताता हूँ क्लास का। हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या प्रोसीजर है। ये आ गया हमारे पास। तो अच्छा ये और आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल AT का जो फॉर्मूला है लैप्लास इनवर्स के लिए वो S - A है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, पहले उस पार्ट में A की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। लेकिन 16 उसके वैल्यू एक्सपोनेंशियल 80 लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये फार्मूला है हमारे पास इसके मुताबिक। इसी तरह दूसरे पार्ट में देखें S - 2 है, इसका मतलब है A की वैल्यू 2 है, तो एक्सपोनेंशियल 2t कर दिया यहाँ पे, A की जगह 2t लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह प्लस 1/30, S की वैल्यू क्या है -4 है, क्यों, क्योंकि फार्मूले में -A लिखा हुआ है, यहाँ पे +4 है, तो इसका मतलब है कि A की वैल्यू -4 है, तो लिहाजा A की जगह हमने क्या रख दिया एक्सपोनेंशियल -4t, ये देखिए यहाँ पे -4t। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है, हाँ बताएं। नहीं सर समझ आ गया। सही है ना, ये मैंने आपको PDF ये वर्ड की फाइल पूरी भेजी हुई है, उसको भी पढ़े आप। बाकी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, टाइम क्लास का खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज। ओके सर।